हेलो एवरीवन। तो मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन की। हमने सेट पढ़ लिया था, तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन को समझने से पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, कार्टीशन प्रोडक्ट। कार्टीशन प्रोडक्ट क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास सेट ए है जिसमें वैल्यू दे रखी है 1 2 3, और सेट बी दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इसका कार्टीशन प्रोडक्ट को ऐसे शो करते, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 2 3 क्रॉस ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, तो इसका कार्टीशन प्रोडक्ट हो जाता है 1 ए 1 ए 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी 2 सी 3 ए 3 बी 3 सी। ये हो गया इसका कार्टीशन प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सेट ऑफ इज रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी इज अ कार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन दे रखी है, सॉरी, एक दो सेट दे रखे हैं 1 2 3, और दूसरा दे रखा है 2 4 6 9। ठीक है, अब कह रहा है कि एक रिलेशन है जिसकी कंडीशन क्या है कि ए डिवाइडेड बाई बी होना चाहिए। तो ए रिलेशन बी क्या बन जाएगा तुम्हारा? 1 2 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 2 1 4 1 6 1 9। 2 4 को 2 को डिवाइड करेगा, 2 2 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। 2 9 होगा? नहीं होगा, 2 9 को नहीं डिवाइड करता। 3 2 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 6 हो जाएगा, और 3 9 हो जाएगा। तो ये हमारी रिलेशन आ गई। रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखी थी कि ए और बी, ए डिवाइडेड बाई बी। तो अ रिलेशन इज अ ऑर्डर्ड पेयर वेयर वेयर फर्स्ट एलिमेंट इज कम फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट कम फ्रॉम सेट बी। ठीक है, ऐसे होती है रिलेशन। हमने समझ लिया रिलेशन क्या होती। अब हम बात करते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन और रेंज क्या होता है, अब इसी की बात कर लेते हैं। जो हमने ए रिलेशन बी निकाला जिसकी वैल्यू 1 2 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 3 6 3 9, मान लीजिए ये है। तो ये रिलेशन की वैल्यू है। तो इसमें जो पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है, उसको कहते हैं डोमेन, और सेकंड वैल्यू कहते हैं रेंज। तो इसमें डोमेन क्या है? अगर मैं पूछूं डोमेन क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है। और रेंज क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 9 है। ये होगी डोमेन और रेंज की बात। अब आगे बात करते हैं हम इनवर्स रिलेशन की। इनवर्स रिलेशन क्या होती है? ठीक है, कोई पूछे इनवर्स रिलेशन क्या होती है, तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं, आर के ऊपर -1। ठीक है, अब हमको आर मान लो दे रखा है, ये आर दे रखा है 1 2 3 4 5 7 9 11। ठीक है, ये हमको एक कोई रिलेशन दे रखी है। ठीक है, तो कह रहा है इसका आर इनवर्स फाइंड करके दिखाओ। तो आर इनवर्स क्या होता है? डोमेन रेंज बन जाती है, और रेंज डोमेन बन जाता है। मतलब 2 1 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा, 11 9 हो जाएगा। ये हो गया आर इनवर्स। ठीक है, हमने आर इनवर्स भी समझ लिया। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। बहुत तरीके की टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो सबसे पहले हमारा होता है
रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है? मान लीजिए हमारे पास एक सेट दे रखा है 1 2 3, ठीक है, और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम अगर ए के साथ निकाल दें तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला हमने, ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू क्या आई? ये आई। हमारा जो सेट आया वो क्या आया? ये आया। अब इसमें अगर हमको एक रिलेशन में वैल्यू, रिलेशन का सेट दे रखा है 1 1 1 2 2 3 1 3 2, और पूछे क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? इसके सेट के अंदर 1 2 3 दे रखा है, ठीक है। तो अगर 1 2 3 दे रखा है तो 1 1 2 3 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अगर ये 1 2 3 तीनों हैं इस सेट के अंदर, तो इन तीनों की कॉपी उस सेट के, उस रिलेशन के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। अगर एक भी नहीं करा तो वो रिलेशन, वो क्या, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मान लो इसमें 1 1 तो है, 2 2 तो है, बट 3 3 नहीं है, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है? नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, हमने रिफ्लेक्सिव समझ लिया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है मतलब कि अगर मान लो इसी इसी का एग्जांपल ले लें, यही सेट ले लें अगर, तो अगर इसमें ये कोई रिलेशन दे रखी है 1 2 2 1 3 1 3 2 1 1, एक रिलेशन ये दे रखी R1 और R2 दे रखा है 2 1 3 1 1, और पूछे कि इसमें सिमेट्रिक कौन है। तो सिमेट्रिक की रिलेशन होती है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, आर में, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। देखिए, तो 1 2 है तो 2 1 है, 3 1 है तो क्या 1 3 है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 2 1 है, 3 1 है, क्या 1 2 1 3 है? नहीं, ये भी सिमेट्रिक नहीं। अगर ऐसी दे रखी होती 1 2 2 1 3 2 2 3, ये अगर दिया होता तो 1 2 है, 2 1 है, 3 2 है, 2 3 है, ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहती है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो सी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। समझ में आया? मतलब कि जब मान लो अगर किसी सेट में, कोई सेट है जिसमें कोई रिलेशन दे रखी 1 2 2 3 3 1, ठीक है, ऐसी रिलेशन दे रखी है। तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो अगर इन दोनों को मिटा दें, 1 3 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। अगर दूसरी रिलेशन ऐसी दे रखी हो तो इसमें 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 है, हाँ है, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो हमने समझ लिया ट्रांजिटिव ही रिलेशन क्या होती है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होती है? जो रिलेशन सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, अगर इन तीनों को सेटिस्फाई करती है कंडीशन को, तो वो क्या होती है? इक्विवेलेंस होती है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक सेट दे रखा है 1 2 3, और एक सेट बी दे रखा है A B C, ठीक है। तो
फंक्शन होता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ मैप्ड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब कि जितने भी एलिमेंट हैं सेट के वो मैप्ड होने चाहिए सेट बी के एलिमेंट से, और यूनिक होनी चाहिए, मतलब कि ये ऐसे मैप्ड नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट एक ही वैल्यू के साथ मैप्ड हो सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जैसे ये ऐसे मैप्ड हो सकता है, ये इसके साथ मैप्ड है, ये इसके साथ मैप्ड है, ऐसे मैप्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे भी मैप्ड हो सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं फंक्शन कंपोजिशन। फंक्शन कंपोजिशन, इसमें क्या होता है कि हम दो फंक्शन का यूज करते हैं, मतलब कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। इसको इससे मैप्ड करने के लिए एक फंक्शन एफ है, और इसको इससे मैप्ड करने के लिए फंक्शन जी है। तो हम क्या कहते हैं, इज अ ऑपरेशन दैट टेक टू फंक्शन एफ एंड जी एंड प्रोड्यूस अ फंक्शन सच दैट एच एक्स, मान लो क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, या एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये फंक्शन होता है। बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन की, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन की। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है, टाइप होता है, वो हो जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन को हम और क्या कहते हैं, वन टू वन फंक्शन। मतलब वन टू वन फंक्शन मतलब क्या होता है कि एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, जिसमें वैल्यू 1 2 3 ए बी सी दे रखी है। तो a to b is said to be one to one function if every element of a has distinct image in b। मतलब कि जो ए के एलिमेंट है वो तो सारे मैप्ड होने चाहिए, लेकिन ए के जितने भी मैप्ड किए हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। ये कहता है हमारा वन टू वन फंक्शन। दूसरा हमारा फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन, ठीक है, इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये क्या कहता है कि कि every element of B is mapped of at least one element of A। मतलब एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है, और उसमें 1 2 3 4 दे रखा है, डी सी बी ए दे रखा है, लेट सपोज, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज मैप्ड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट किसी ना किसी से मैप्ड होने चाहिए। क्या ये हमारा, सॉरी, इधर से इधर, ये ऐसे एरो बनेगी। अगर मैं पूछूं कि ये हमारा सर्जेक्टिव ऑन्टो फंक्शन है, तो नहीं है, क्योंकि इसमें ए जो है किसी से मैप्ड नहीं है, ठीक है, ए मैप्ड नहीं है किसी से। अगर डी सी बी बी ए, क्या ये सर्जेक्टिव फंक्शन है, हाँ है। इसमें बी के सारे एलिमेंट ए के साथ मैप्ड, मतलब ए के एलिमेंट के साथ मैप्ड है, ठीक है। अब तीसरा होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन उसे कहते हैं कि जो ऑन टू भी हो और वन टू वन भी हो। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, जैसे हमारे पास दे रखा है वही ए बी 1 2 3, ठीक है, और ये दे रखा है डी सी बी ए, और दूसरा फंक्शन दे रखा है ए बी, और तीसरा ये मान लो ये फंक्शन F1 F2 F3 दे रखा है, ठीक है। 1 2 3 4 डी सी बी ए, 1 2 3 4 डी सी बी ऐसे दे रखा कुछ। अब ये वाला जो है वन है मैप्ड है डी के साथ, ये बी के साथ, और ये मैप्ड नहीं है, मान लो डी किसी के साथ मैप्ड नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये हमारा हो गया वन टू वन
ठीक है। और ये हमारा मान लीजिए ये इसके साथ मैप्ड है, ये इसके साथ मैप्ड है, और ये इसके साथ मैप्ड है, और ये इसके साथ मैप्ड है, ठीक है। सारी वैल्यूज मैप्ड है, तो ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ऑन टू हो गया। और ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ मैप्ड है, तो ये क्या हो गया, ये ऑन टू भी है और वन टू वन भी है, तो ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। क्या बी के सारे एलिमेंट मैप्ड है, हाँ है, तो ये ऑन टू हो गया। क्या ए के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, हाँ है, तो ये ऑन टू वन हो गया। तो इस ये जो हमारा एग्जाम्पल हुआ ये क्या हुआ, ये बाइजेक्टिव हो गया। तो आज हमने पढ़ लिया रिलेशन क्या होती है, टाइप्स रिलेशन के, फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स। तो एक क्वेश्चन आता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x और जी एक्स दे रखा है 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। और आपसे बोला जाए कि हमको g ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स निकाल के दिखाना है, किस पे, 3 पे। x की वैल्यू हमको दे रखे हैं 3 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स की वैल्यू 3 पे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 18, ठीक है। तो हमारा निकला है एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स क्या है, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ 9, एफ एक्स की वैल्यू 9 थी, सॉरी एफ एक्स की वैल्यू 18 थी, ठीक है, इसको लिख दिया 18। अब 18 वैल्यू किस में पुट करेंगे, एक्स वाले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 का स्क्वायर प्लस 18, ये हमारा निकला है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ जी एक्स निकालना था, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जी एक्स निकालेंगे, किस पे, एक्स की वैल्यू 3 पे। तो जी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, 9 दूनी 18 प्लीज 3 21, जी एक्स आ गया 21। अब हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है 21, एफ ऑफ 21, एफ ऑफ 21 क्या निकालेंगे, 21 का क्यूब प्लस 3 इंटू 21, ये वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। ऐसे फाइंड करते हैं। तुमने क्वेश्चन भी कर लिया, ये फंक्शन कंपोजिशन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।